हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों ये हमारा रेलवे स्पेशल मैथ्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 2 चैप्टर कवर किया था। एक अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा औसत एवरेज। आज एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमारा प्रयास रहेगा एक ही मेथड से लगाने का, वो है उम्र संबंधित प्रश्न या आयु संबंधी प्रश्न। रेलवे आयु संबंधी प्रश्नों को 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछता है और इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये रीजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो रेशियो संबंधित रहता है, रेशियो में दिया रहेगा। दूसरा कोई इक्वेशन बेस्ड रहता है, इक्वेशन बेस्ड। और इन कई टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसको हम ट्रिकी अप्रोच अपनाकर इसको कम समय में, और जो अभी आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था और इसी अप्रोच को हम आगे आने वाले चैप्टर में भी अपनाएंगे। ठीक है, तो उसी अप्रोच के तहत हम लोग काम करेंगे। तो इसमें आइए हम लोग बात करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। स्पीडी मैथ्स की बुक एक ऐप होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे जितने टाइप हैं उन टाइप को आप देखेंगे, तरीका मैं यहाँ बताऊँगा आपको, और आप उसके एक नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही प्रैक्टिस के दौरान आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आप महारत हासिल कर लेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके ये जो आपने टाइप की प्रैक्टिस किया है उसके तहत आप लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ और क्वेश्चन होंगे डिफरेंट, उनको जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे तो उस प्रैक्टिस सेशन में मैं वहाँ कवर कराऊँगा। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जो सेशन मैं बता रहा हूँ, किंतु ये रेलवे स्पेशल है। ठीक, तो मेरा पूरा फोकस टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी, इन पे फोकस रहेगा। तो आइए हम लोग टाइप 1 पे बात करते हैं। टाइप 1 अच्छा, इसमें मैंने जो बताया था 3 टाइप का, एक तो रेशियो बेस्ड, दूसरा इक्वेशन बेस्ड और तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड। ये 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों के लिए हम एक सिंपल अप्रोच अपनाएंगे, यही अप्रोच आगे भी यूज होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, ए एवं बी की वर्तमान आयु में, ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। नौ वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है। इस प्रकार के प्रश्न में यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो क्या करते हैं, इस अनुपात में है, आप कहते हो 3x और इसका हो गया 5x। फिर 9 वर्षों के बाद का मतलब क्या हुआ, और प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये आयु है, बाद में मतलब ये प्लस और पहले का मतलब माइनस। तो बाद का मतलब क्या हुआ, 9 वर्ष बाद, तो आप यहाँ 9 यहाँ भी जुड़ेगा और 9 साल इसका भी बढ़ गया। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। आप यहाँ इस तरीके से अप्रोच अपनाते हो। ठीक है, हम किस प्रकार का अप्रोच अपनाएंगे, ये 3:5 है और क्या हो जा रहा है, उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है, 9 वर्षों के बाद है।
इसका मतलब ये 9 वर्षों के बाद क्या हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। आप क्या करोगे, ये 3:5, 3:4, इसका आप तिर्यक गुणा करोगे लास्ट वाले का पहले से, 4×3 = 12 और 3×5 = 15, डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा। क्या करोगे, लास्ट का पहले से 4×3 = 12 और 3×5 = 15, 12, 15 डिफरेंस कितना आया, 3 का डिफरेंस आया, बराबर 3 बराबर इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 और 4 1 का डिफरेंस है, और यहाँ क्या है 9 वर्ष है, तो 9 × 1, तो 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर किसके हो गया, 3 के। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, देखिए वर्तमान आयु बी की कितनी है, 5 है, तो 1 बराबर 3 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 15 वर्ष के। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक प्रश्न और देखते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह 5:7 था, तो वर्तमान आयु बताएं। ठीक, 3:4 है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, और 4 वर्ष पहले ये इतना था, क्या था, रिजल्टेंट ये था। आप क्या करोगे, जो हम लोग अप्रोच अपना रहे हैं, लास्ट का पहले से गुणा, 7×21 पहले का लास्ट है, और 5×20, 21 और 20 में अंतर कितने का आया, 1 का। फिर इन जो हो जाता है, 4 वर्ष पहले ये था, रिजल्टेंट ये था, डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया, आपने 2 लिखा, और ये 4 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, मतलब × 4, ये कितना आ गया, 1 बराबर 8 के, 1 बराबर किसके आ गया, 8 के। तो वर्तमान आयु को बताना हमें, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 3 है, 1 बराबर 8 के, तो 3 बराबर 24 के, और 4 बराबर 8×4 = 32 के, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 24 और 32 वर्ष। यही आपको क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। आठ वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। ठीक, 5 गुना का मतलब क्या हो गया, ये 5 है तो दूसरा क्या होगा, 1 होगा। ये सिंपल आप समझ रहे हो। 5 गुना का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है, मतलब पिता हो गया 5 और पुत्र कितना हो गया 1, अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब आप 3, पिता 3 और पुत्र कितना 1। मैंने क्या बताया था, आप ऐसे तिर्यक गुणा करते हो, लास्ट वाले का पहले से और पहले वाले का इसके लास्ट से। 5 एकम 5, 3 एकम 3, डिफरेंस कितने का आया 2 का आएगा। कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा 3 और 1, कितने का डिफरेंस आ रहा 2 का। 8 वर्ष बाद तो गुणे 8, 2 बराबर किसके हो गया 16 के, 1 बराबर हो जाएगा 8 के, 1 बराबर किसके आ गए 8 के। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 1 है, तो 1 बराबर 8 आया ही है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। यदि बोलता कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, तो पिता की 5 है,
तो 1 बराबर 8 के, तो 5 बराबर 40 वर्ष। ठीक है, ये आपका टाइप 2 हो गया। अप्रोच आपका सारे टाइप में सेम रहेगा, आप बस देखते जाएं, जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार से मैथ नहीं आती है, जितना आप अधिक प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगाओगे, उतने ही महारथी आप बनते जाओगे। एक प्रश्न और देखते हैं टाइप 2 में। 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था तथा 12 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक, ये प्रश्न है आपका। 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, 12 वर्ष बाद वो अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए वर्तमान समय है। बाद का मतलब 10 वर्ष बाद, मतलब प्लस और 10 जोड़ दोगे, और 10 वर्ष पहले मतलब 10 घटा दोगे। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये 10 माइनस इधर और 10 इधर, टोटल 20 का डिफरेंस आता है। ये चीज़ जब आप दूरी चाल समय पढ़ोगे तो वहाँ भी यदि 2 साइकिल सवार 20 मीटर इस डायरेक्शन में चले और एक साइकिल सवार 1 घंटे में 10 मीटर या 10 किलोमीटर इधर चले, अब दोनों के बीच ये डिफरेंस देखोगे आप तो 30 किलोमीटर का आएगा। यदि विपरीत चल रहे हैं, सेम एक दिशा में चलेंगे, 10 तक चलाइए, अब देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10, 20 में से 10 ये चल दिया, 10 का ही आएगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में होता है समय या दूरी तो वो घट जाता है, और जब अलग अलग होता पहले बाद या विपरीत तो वो जुड़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जब आप समय दूरी चाल दूरी समय जब आप पढ़ोगे तब वहाँ भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ भी समझ में आएगा। 10 वर्ष पूर्व अपनी पुत्र की आयु का 5 गुना था, मतलब ये 5 था और ये दूसरा उसका पुत्र 1 था। 1 तो अंडरस्टूड है। ठीक है, 5 गुना था, 5 हो गया, ये 1 हो गया। 12 वर्ष बाद अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 और 1 हो गया। अब आप तो ये तो जानते हो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आता है 3 और 1, डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। अब बताइए आप, ये 10 वर्ष पूर्व का है मतलब पहले का, और ये 12 वर्ष बाद का है मतलब ये 12 और 10 वर्ष पूर्व, डिफरेंस कितने का आएगा, 22 वर्ष का आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा, 22 वर्ष का आएगा। तो 2 गुणे आप क्या कर दोगे, 22 कर दोगे, तो बराबर 44। 1 बराबर किसके आ जाएगा, 22 के। अब 10 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान आयु कितनी, 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 1 थी, तो 1 बराबर यहाँ 22 है ही, तो पुत्र की 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 22 साल। उम्र कितनी थी, 22 साल। 10 वर्ष पूर्व थी, तो अभी ये 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, 22 साल, तो अभी कितनी होगी, 10 साल और जुड़ जाएगा, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी पुत्र की, 22 में 10 साल और जुड़ गया, कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। ठीक है, ये जो आपका आता है, ये मेन रिजल्टेंट आपका जो ये 1 बराबर जो वैल्यू यूनिट की आती है, वो यहाँ पे रखने पर वो मान आता है। ये जो मान है वो 10 वर्ष पूर्व का है, तो वर्तमान का क्या होगा, 10 साल अभी और आ जाएंगे। पीछे था 10 साल, अभी का ये निकाले तो 10 साल तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 साल पहले 22 साल था, अभी कितना है, 10 साल और जोड़ दोगे 32 साल हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 साल। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 3 की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवीजन करके प्रैक्टिस करें। ठीक है,
ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु बताएं। ठीक, ये आपका प्रश्न हो गया। उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 60 है, ये बताओ, ये वर्तमान 7:5 है तो दोनों का मिला करके टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? उनका योग 12 हो जाएगा। लेकिन ये वहाँ से क्या बोल रहे हैं कि इनके उम्रों का योग 60 वर्ष हो। तो क्या हो गया? 12 बराबर किसके? 60 के। तो 1 बराबर 5 के, 1 यूनिट का मान मिल गया। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है? देखिए, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। ए की 7 है और बी की 5 है। तो ए का पूछा है तो 1 बराबर 5 के, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 35 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये अभी आपने लगाया है अनुपात समानुपात में, उसी का यूज मैं इस चैप्टर में कर रहा हूँ। ठीक है, अनुपात समानुपात का। एक प्रश्न और देखते हैं। ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि ए तथा बी के 7:5 है, 6 वर्षों के बाद 6 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्रों का योग 72 वर्ष है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक, ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 7:5 है। 6 वर्षों के बाद, मैंने क्या बताया, जब बाद की बात आएगी, ये है आपका बाद में, मतलब वो +6 जुड़ जाता है। यदि पहले हो तो -6 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले का मतलब और माइनस में हो जाएगा। 6 वर्षों के बाद की बात हो रही है, तो इस हिसाब से ए और बी की उम्रों का योग कितना है? आप बताएं। 7 5 12 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 12 है। ए तथा बी की उम्रों का योग 72 वर्ष है, 6 वर्षों के बाद है। तो आप बताओ, 6 वर्षों के बाद 72 है तो 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो जाहिर सी बात है, इसमें भी 6 वर्ष घट जाएगा ए के उम्र में, और 6 वर्ष इसमें भी घट जाएगा। मतलब टोटल कितना घट जाएगा? 12 घट जाएगा। तो 72 में से 12 को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। जो 6 वर्ष बाद था उसको हमने 6 वर्ष पीछे ले आया, तो वर्तमान उम्र में ले आया। तो 6 वर्ष ए का भी घटेगा, 6 वर्ष बी का भी घटेगा। 6 6 12 घट गया। तो जो 72 हो रहा था वो 72 ना हो करके 12 घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो 1 बराबर किसके हो गया? 5 के। तो ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 7:5 है। बी की वर्तमान उम्र का क्या है? तो 1 बराबर 5 और बी कितना है? देखिए 5 है। तो 5 बराबर किसका हो जाएगा? 25 वर्ष के। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 25 वर्ष। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। एक प्रश्न और देख लीजिए इसमें। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 साल बाद उनकी
आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना आपको। ठीक है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 4:5। यहाँ क्या दे रखा है, योग की बात दे रहा है, तो आप भी इसका योग निकाल लो। 4 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 9। देखिए 4:5 है, योग कितना हो गया, 9। और ये 4 वर्ष बाद हो रहा है, तो जो बाद हो रहा है उसको पहले पीछे ले आओ। देखो ये वर्तमान होता है, ठीक, ये वर्तमान है। वर्तमान से हम आगे जब बाद में बढ़ते हैं, 4 वर्ष बाद, इसका मतलब +4। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2024, 4 जुड़ जाएगा। 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 2016 रहा होगा। ठीक है, तो ये -4, 2020 में -4 घटा दोगे, ये पहले का। तो जो 4 वर्ष बाद 80 हो रहा है, उसको हम क्या करें, यहाँ जो है 4 वर्ष बाद ये जो 80 हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, वर्तमान पे ले आएँ, तो 4 साल इसमें भी घट जाएगा। यहाँ से पीछे आओगे तो 4 साल घटाओगे ही तो ए और राम और श्याम है, तो 4 4 8, 8 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब आपका योग 80 ना हो करके 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, 72। तो 1 बराबर हो जाएगा 8 के। 1 का मान आपको मिल गया। ठीक, अब वर्तमान लोगों की आयु निकाल लो आप। 8 चौक 32, चूँकि अनुपात में निकालना तो ये 32 हो गया, बटे 8 पंचे 40, ये हो गया। और ये अनुपात किसका बोला, 4 साल बाद का मतलब जोड़ देंगे 2020, मतलब 4 साल बाद मतलब 2024 जोड़ देंगे। 32 4 हो गया 36, और ये 44। इसको आप करोगे 4 9 36, 4 ग्रह में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9:11। राम और श्याम की 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:11, ये आपका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 4। एक माँ एक बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। एक माँ एवं एक बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी। बताएं बेटी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ओके, तो ये आपका प्रश्न है। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी। बताएं बेटी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ योग की बात कर दिया तुरंत, आप 5 गुनी थी, जाहिर सी बात ये 5 है तो ये कितनी होगी बेटी की, 1 हो जाएगी। ठीक, योग की बात कर रहा है, आप भी योग कर दो, 5 और 1 6। आप बताओ अभी ये 32 साल है योग, 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, सब में 7 7 घट जाएगा ना। ये अभी 32 साल है मान लो। आप यहाँ पीछे जाओगे 7 साल पहले, ये 2020 है, 7 साल पीछे जाओगे 2013 ही तो मिलेगा, घटाओगे ही तो। यहाँ 2 है, माँ की भी उम्र 7 साल घटेगी और पुत्री की भी 7 साल घटेगी, तो 32 में से कितना घट जाएगा, 14 साल घट जाएगा। तो 6 बराबर 32 माइनस 14 हो गया। 6 बराबर हो जाएगा 18 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक, अब आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू, ये ही तो बेटी की वर्तमान आयु पूछा, ये जो आएगा ये बेटी की आयु आएगी, लेकिन कब, 7 वर्ष पहले की। तो 1 बराबर 3 आया ही है, तो बेटी की उम्र कितनी हो गई, 3 वर्ष। कब की, 7 वर्ष पहले 3 वर्ष थी, तो अभी कितनी होगी, 7 वर्ष पहले 3 साल थी, तो अब कितनी होगी, 7 साल। जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटी की, 7 साल जुड़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। ऐसे ही यदि पूछता कि माँ की वर्तमान आयु बताएं, तो माँ की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 बराबर 3 के, तो 5 बराबर 15 के। 15 कब आया, जब 7 साल पहले पूर्व। अभी क्या होगा वर्तमान में, यहाँ 7 साल पहले 15 थी, अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा, 7 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु 22 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, यदि पूछता तो ऐसे लगाते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप 5। आप इसकी नोट्स बनाते जाएं, हेल्प करेगा, ठीक है। चीज़ें रिपीट होंगी और मैं जो विज़न लेकर चल रहा हूँ बस आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं, जो बोल रहा हूँ करते जाएं। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि कैसे आप महारथी हो जाएंगे, ठीक है, मैथ्स में। और जो रेलवे का मैथ है वो आप उसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा उसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी आप हमारे साथ लगे रहिए। 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था। 10 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र बताएं, ठीक है। क्या था? 5 वर्ष पहले था, क्या 2:3 था। 10 वर्षों के बाद ये हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं टाइप 1 2 बताया था, क्या करते हैं हम? डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना 8, 3 त्रिका 9। डिफरेंस कितने का आया? 1 का डिफरेंस आया। फिर क्या करते हैं? जो हो जाएगा, देखिए अनुपात इतना हो जाएगा, यहीं देखते हैं डिफरेंस कितना है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, गुणे 5 वर्ष पहले आपको बताया था, ये मेन है। पहले जाओगे, ये देखो 5 और 10 वर्ष बाद मतलब 10, लेकिन जो रिजल्टेंट डिफरेंस देखोगे ये कितने का आएगा? 15 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अंतर कितने का आएगा? 15 का। तो 5 वर्ष पहले था और 10 वर्ष बाद है, तो कितना हो जाएगा? गुणे 15, ठीक। तो 1 बराबर किसके आ गया? 15 के आ गया। अब ए की उम्र कितनी है? 2। कब? 5 वर्ष पहले। 1 बराबर 15, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ए की, चूँकि हमें ए की वर्तमान उम्र बताना ना, तो ए की जो उम्र आई 2 यूनिट है, वो 30 वर्ष आई। ये कब की है? 5 वर्ष पहले की है। तो अभी कितनी है? 5 वर्ष पहले आप 30 साल के थे, तो अभी कितने हो गए? 35 वर्ष। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 35 वर्ष। यही आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ओके, अब हम लोग टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में दूसरा प्रश्न, आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का दुगना था। आज से 10 वर्ष बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु की 3/4 गुना हो गई। तो अरुणा की वर्तमान आयु बताएं, ठीक। ये आपका प्रश्न हो गया। आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का दुगना थी। दुगना का मतलब 2:1। आज से 10 वर्ष बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु की 3/4 गुना। ये 3/4 गुना, इसका मतलब क्या हो गया? 3:4 का अनुपात है उन दोनों में। तो ये हो गया, हो गई। क्या करोगे? 4 दूना 8, 3 एकम 3, डिफरेंस कितने का आया? 5 का, बराबर। अब हो गई ना, 3/4 गुना हो गई, मतलब 3:4। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। 5 वर्ष पूर्व था, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, इसका मतलब ये टोटल डिफरेंस कितने आ गया? 15 का आ गया। तो 1 गुणे क्या कर दिया आपने? 15। तो 1 बराबर हो जाएगा 3 के। 1 का मान मिल गया 3। अब अरुणा की उम्र बताना है। देखिए, अरुणा की आयु सुमन की आयु की
दुगुना है। तो अरुणा की आयु कितनी हो गई 2, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर किसके हो गया 6 वर्ष। ये जो 6 वर्ष अरुणा की आयु आई है ये 5 वर्ष पूर्व थी, 5 वर्ष पहले 6 साल की थी, तो अभी कितनी की हो गई 11 वर्ष। तो अरुणा की वर्तमान आयु कितनी हो गई 11 वर्ष। ओके दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 में क्या है, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों में अंतर 15 वर्ष है। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों में अंतर 15 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा। तो बी की उम्र बताएं। ये आपका प्रश्न हो गया। अभी तक आपने क्या देखा था कि उनके उम्रों का योग दिया होता था, अंतर की जगह क्या दिया होता था योग। ठीक, मान लीजिए अभी आपकी उम्र 10 साल है और 5 साल बाद बोल रहा है, मतलब अभी 2020 से 5 साल बाद कितना हो जाएगा 2025, मतलब अब आपकी उम्र बढ़ के कितनी हो जाएगी 5 और जुड़ जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, आज 2020 से 5 वर्ष पूर्व 2015 ही तो होगा। इसका मतलब 5 साल घट जाएगा, 10 में से 5 साल घटेगा, 5 साल बचेगा। ठीक है, ये अभी तक आप करते थे, लेकिन यदि आपकी उम्र अभी 10 साल है और किसी दूसरे व्यक्ति की उम्र 20 साल है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 10 आएगा। ठीक, यहां देखिए जब ये था 10 और 20 था तब अंतर कितना आ रहा था, तब भी 10 ही आ रहा था। ये 10 साल बाद करें तो ये 10 साल बाद जो 10 है वो 20 हो जाएगा और जो 20 है वो 30 हो जाएगा। अभी भी अंतर कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है, मतलब अंतर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो अंतर में कोई डिफरेंस चाहे 10 साल बाद देखें या 10 साल पूर्व देखें। यदि पूर्व में 5 साल पूर्व जाओ तो 5 बचेगा, ये कितना बचेगा 15। देखो यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है 10 का, तो अंतर में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब योग रहता है तब वहां जुड़ जाता है। अब यहां हमें करना क्या है, 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाएगा। मैंने बताया अंतर में कोई ज्यादा डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम वही अंतर रहता। तो 4 और 7 में अंतर कितने का है 3 का है। यहाँ कितना दिया है 15 वर्ष अंतर। अंतर चाहे 10 साल पहले का हो 10 साल बाद का हो, अंतर हमेशा सेम रहता है। अभी आपको करके मैंने बताया। ठीक, तो 3 बराबर किसके हो गया 15 के, 1 बराबर हो गया 5 के। अब आप बताइए हमें बी की उम्र यहाँ कितनी है, अनुपात 4:7, तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर किसके हो गया 35 वर्ष के। ये जो 35 वर्ष आया है बी का, ये 10 वर्ष बाद का है। यहाँ ये अभी आप 2020 में 10 वर्ष बाद मतलब 2030 का है ये, तब आप 35 साल के होगे। तो अभी कितने हो गए 10 साल घटा दो मतलब 25 वर्ष। तो बी की उम्र कितनी है, अभी बी की उम्र कितनी है 25 वर्ष। यही 25 वर्ष आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये जो अनुपात है 4:7, ये 10 वर्ष बाद का है, तो जो 35 आएगा 10 वर्ष बाद वाला आएगा। तो 10 वर्ष बाद आप 35 साल के होगे, तो अभी कितने के हो 25 साल के। यही आपका आंसर। ठीक, अंतर वाले प्रश्न ऐसे लगाएंगे। टाइप साहब, आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है।
यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तब रीना की आयु बताएं। ये आपका प्रश्न है। यहां देखिए, आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है। रीना है, इसका मतलब रीना कितनी हो गई 2 और सीमा कितनी हो गई 1। ये आना चाहिए आपका अनुपात, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना। यदि सीमा की उम्र अभी 21 x है तो 2 वर्ष पूर्व इनकी कितनी होगी x माइनस 2 होगी। जो 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना, मतलब इस उम्र का ये 2 गुना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x माइनस 4। क्या हो गया? 2x माइनस 4। तो यहाँ जो 2 वर्ष लिखा है ये 2 ना होकर के क्या हो रहा है, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, कितने वर्ष की बात हो रही है? 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब देखिए, ये इतना हमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानना था। क्या बोल रहा है? सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है, मतलब कि x है मान लीजिए सीमा की अभी, और 2 वर्ष पूर्व x माइनस 2 होगी, इसका 2 गुना है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 4, देखिए 4 है, ये जो माइनस होता है वो पूर्व में होता है, प्लस वाला बाद में होता है। तो यहाँ पे आपका 4 साल आ गया। ठीक, अब ये 2:1 है। इनमें अंतर कितने का है? 1 का। लेकिन यहां क्या दिया है? उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है। अंतर हमेशा हर वक्त सेम रहता है। तो 1 बराबर किसके हो गया? 2 के। तो रीना की आयु बताना है। रीना की कितनी है? 2 है। 1 बराबर 2 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 4 वर्ष। ये जो 4 वर्ष आया है ये कब का आया है? अभी यहाँ आया था ना -4, 4 वर्ष पूर्व का है। यहाँ 2 वर्ष पूर्व दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व 4 साल था। 2016 में आप 4 साल के थे, तो अभी कितने हो गए? 4 बढ़ जाएगा। तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी रीना की? वर्तमान उम्र हो जाएगी 4 प्लस ये 4, कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको थोड़ा समझना है। यदि आपसे बोल देता है ऐसे, सीमा की 4 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है या 3 गुना है, मान लीजिए ऐसे बोल दिया 3 गुना है। 4 वर्ष पूर्व की उम्र का 3 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4, ये 4 वर्ष पूर्व हो गया, अभी x है तो पूर्व में क्या हो जाता है? घट जाता है -4, इसका 3 गुना, मतलब ये क्या हो गया? 3x माइनस 12। तो जो आपका माइनस पूर्व है एक्चुअल में, जो यहाँ 4 वर्ष दिया है वो 4 ना होकर क्या है? 12 वर्ष है। तो जो आपकी वैल्यू निकलेगी आपका सेम ये 3:1 है। कितने का डिफरेंस है? 2 का। और ये भी कितना दिया है? मान लो ये मान लो कर दे कि 8 वर्ष का अंतर है। तो 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के हो जाएगा। ये तो समझ में आया। अब यहाँ देखिए रीना की उम्र कितनी है? 3 है। 1 बराबर 4 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष के। ये जो 12 वर्ष आया कब का है? 4 वर्ष पूर्व, लेकिन एक्चुअल में कितना? 12 वर्ष पूर्व। तो अभी कितना होगा? अभी होगा इसका 24 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस टाइप में। टाइप 8, जयेश अनिल से उतना ही, ये देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या है? ये प्रश्न है आपका।
देखिए जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, मतलब ये प्रशांत हो गया, प्रशांत से जयेश बड़ा है और अनिल से छोटा, ये अनिल हो गया, ये प्रशांत से बड़ा है, मतलब ये प्रशांत से बड़ा है जयेश, और जयेश क्या है, अनिल से उतना ही छोटा है। जब इस प्रकार का सीक्वेंस आता है समांतर माध्य मतलब क्रम से, तो आप क्रम से क्या होता है 1:2:3। देखिए 1 से 1 बड़ा है और 3 से 1 छोटा है, यह है कि नहीं, बन गया सीक्वेंस। तो हमें यहाँ अनुपात दिया नहीं है, हमें खुद से समझना पड़ेगा। जो क्रमागत संख्याएं होती, किन्हीं भी 3 क्रमागत संख्या को आप लिख दो तो क्या मिलता है, यही वाला स्टेटमेंट मिलता है कि उतना ही छोटा है जितना वह उससे बड़ा है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 1:2:3। ये हो गया प्रशांत, ये जयेश, और ये अनिल से उतना ही छोटा, ये अनिल हो गया। ठीक, तीनों हो गए। अब क्या बोल रहा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 4 हो गया, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 48 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 12 के, 1 बराबर हमें 12 मिल गया। तो जयेश की आयु बताना, तो जयेश की आयु कितनी है, 2 है, तो 1 बराबर 12, तो 2 बराबर किसका हो जाएगा 24 वर्ष की, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, रेलवे इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यदि आपका लॉजिक, आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यदि आप सीक्वेंस में फॉर्मूला बेस्ड रखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। आप अपना केवल दिमाग लगाइए, चीज़ों को केवल समझिए। इसकी जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके से तर्कपूर्ण रूप से सोच के, तो आप इसको माइंड में भी लगा लेंगे, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितना ही कम आप पेन उठाएंगे उतना ही अधिक एक्यूरेसी के साथ आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, तो धीरे धीरे आप अभी प्रैक्टिस करिए, अभी समय है, आप कर ले जाएंगे। टाइप 9 देखिए 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, लेकिन 15 वर्ष बाद वह बी की उम्र के दुगने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, ये निकालना आपको। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, लेकिन 15 वर्ष बाद वह बी की उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। देखिए, जब किसी से कहता कि 5 वर्ष अधिक हो जाएगा, 5 वर्ष कम, इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 5 साल का। मान लीजिए कि अभी आपका x है और 5 वर्ष अधिक का मतलब क्या हो, x+5। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आएगा, हमेशा 5 का आएगा। तो ये जो 5 वर्ष अधिक बोल रहा है या कम बोले, वो हमेशा डिफरेंस को ही इंडिकेट करता है। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, 10 वर्ष पूर्व, मैंने आपको बताया आप यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, 10 वर्ष पूर्व मतलब -10 और 15 वर्ष बाद मतलब +15, लेकिन एक्चुअल में दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 25 वर्ष का अंतर आएगा। लेकिन जो ये दुगने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष जो और अधिक आ रहा है, ये भी डिफरेंस को बढ़ा देगा, मतलब कितना हो जाएगा 25 + 5, ये कितना बना देगा, 30 का डिफरेंस बना देगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे हम टैकल। 4 गुनी थी 4:1, और ये दुगने से 5 वर्ष अधिक हो रही है, इसका कोई हमें अभी ध्यान नहीं देना। दुगने से मतलब 2:1, आप यहां से तिर्यक गुणा करते हो, 4 - 2 बराबर किसके आ गया, 2 के। डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। यहां वर्षों में डिफरेंस कितने का आ रहा, 10 वर्ष पूर्व ये हो गया और 15 वर्ष बाद मतलब 25 हो गया, और 5 वर्ष ये भी डिफरेंस अधिक है, ये भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये आपका कितना हो गया, 30 वर्ष। कितना हो गया, 2 बराबर 30 के, तो 1 बराबर किसके, 15 के। ये जो 15 आया है, 1 यूनिट का मान 15।
अब बोल रहा बी की आयु बताना है, तो बी की आयु कितनी है, 1 है, तो 1 बराबर 15 आया ही है, तो बी की आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष। ये 15 वर्ष कब का आया है, जब वो 10 वर्ष पूर्व था। ये जो एक्चुअल में आता है यूनिट का मान यहां जब रखते हुए 10 वर्ष पूर्व की आयु है बी की, तो 10 साल पहले मतलब 2010 में आप 15 साल के थे, तो अभी कितने साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 10 साल जुड़ गया। और ये क्या पूछा, 5 वर्ष बाद भी की आयु बताना है, तो अभी 25 साल के, 5 साल बाद मतलब 2025 में आप कितने साल के हो जाओगे, और जुड़ जाएगा 30 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बी की आयु 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 30 वर्ष की। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे आयु संबंधी प्रश्न को एक ही मेथड से किस प्रकार से हमारा अप्रोच होना चाहिए और किस प्रकार चीज़ों को हमें समझना है। जब आप इसकी एक नोट्स बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और यदि सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे महत्वपूर्ण टॉपिक का जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ही टू द पॉइंट होगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जिनका एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक होगी। यदि आप कुछ और डीपली पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा, यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, यदि आपको अच्छा लगेगा तो और भी सब्जेक्ट या मैथ्स पूरा एसएससी के लिए, इन सब के लिए भी शुरू करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि समय का बाउंडेशन होता है, समय ज़्यादा हम लोगों के पास रहता नहीं है, इसलिए अभी मेरा केवल फोकस आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी है। लेकिन ये जो मैथ्स का सेशन चल रहा है ये सभी हर प्रकार के प्रतियोगी छात्रों के लिए उपयोगी है और एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए अप्रोच को डेवलप करने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, जिस अप्रोच से हम लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे एग्जाम पार्टिसिपेट किया और सफलता हासिल की। तो आप इस प्रकार के अप्रोच अपने में डेवलप करिए और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो जाएगा। और लगे रहिए, मेहनत करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।